हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभी रिजल्ट आई है, उस रिजल्ट में जो आखिर क्या फर्जीवाड़ा हुई, क्या उसमें डॉक्यूमेंट को लेकर के बातें उठ रही थी, ये सभी बातों को हम देखने वाले हैं। दूसरी तरफ जो टीआरई 4 है, बीपीएससी टीआरई 4 जो आने को है, उस टीआरई 4 में जो डोमिसाइल नीति की बात हो रही है, जो डोमिसाइल की बात चल रही थी, क्या वह डोमिसाइल नीति जो है वो टीआरई 4 में लागू होगा या टीआरई 4 में डोमिसाइल जो है लागू नहीं होगा, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। अभी जो ईडब्ल्यूएस को लेकर के और जो यहाँ पर क्या कहते हैं सीटेट फर्जी बहाल हुआ और जो ईडब्ल्यूएस की बात हुई है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात चल रही थी। दूसरी तरफ जो विकलांग सर्टिफिकेट की बात बहुत जगह देखे होंगे आप लोग कि ये जो आ रही है सर्टिफिकेट को लेकर के बात चल रही है, जो विकलांग सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं, इस पर जांच चल रही है। तो इसका क्या रहा अभी तक? कई सारे जो देखे होंगे आप लोग अगल-बगल देखे होंगे कि जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि फर्जी लगा करके बहाल हो गए हैं, इनका रिजल्ट आ चुका है टीआरई 3, 1 to 5 में और 6 to 8 में। माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आना बचा हुआ है। इस पर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार आज जो मुद्दा आई है वो क्या है, ठीक ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यानी कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े की जांच को विशेष टीम गठित कोटवा सीओ मोनिका आनंद अभ्यर्थी खातून से करेगा पूछताछ। इस प्रकार से मतलब ये बताया जा रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो फर्जीवाड़े की जांच के लिए विशेष टीम बनाया गया, ठीक ना? और ये केस कहाँ से आई है तो आप लोग देखे होंगे कि जो कोटवा का ये सीओ है मोनिका आनंद, इनके द्वारा क्या है कि जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो था यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो था वो इशू किया गया। ये थे वहाँ के सीओ कौन थे? कोटवा आनंद, कोटवा के थे और क्या इनका मोनिका आनंद का नाम है। और ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पर खातून से करेंगे पूछताछ या जो टीम के बारे में गठित हुआ जो टीम। तो ये कहाँ का है? तो पश्चिम चंपारण का एक केस है दोस्तों। आप लोग देखे होंगे आए दिन जो रिजल्ट आई है टीआरई 3 का, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रही है। जो टीआरई 1 का टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, उसी प्रकार से टीआरई 3 भी क्या है कि इस प्रकार से फंस चुका है, जिसमें क्या है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी तो ये मामला यहाँ पर सामने आया है। उसी प्रकार से जो फर्जी अभी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विकलांग सर्टिफिकेट जो उनका है, जो कि फर्जी लगा करके उनका रिजल्ट कर दिया गया है, जिस पर क्या है कि बहुत सारे मांगे उठ रही है, जांच होनी चाहिए। और देखिए सर्टिफिकेट की बात करें तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि सीटेट की मामला चल रही है। और सीटेट की मामला चल रहा है कि सीटेट में जो लोग फर्जी अभ्यर्थी सीटेट में बहाल किए थे, सीटेट जो फर्जी तहत बहाल करके और क्या सर्टिफिकेट लगा करके अभी क्या है कि वो टीचर बने हुए हैं। जैसा कि उनका नंबर भी कम आता है, उससे बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि वो क्या होता है कि टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में भी ऐसे हुआ है कि वो क्या है कि अदर स्टेट से है और उनको क्या है कि बिहार के जो आरक्षण है, कम नंबर पर भी 60% मार्क्स न होने पर भी क्या है वो टीचर बने हुए हैं। जिसके खिलाफ कई बार जो है कि आप लोग देखे होंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नोटिस भी निकाला गया था। उसी के तहत यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अभी जो यहाँ पर इसके लेकर के बात चल रही थी, डोमिसाइल की बात उठ रही है। डोमिसाइल पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ अभी आई है डोमिसाइल को लेकर के। उससे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक यहाँ पर ट्वीट किया, अपने ट्विटर हैंडल द्वारा उन्होंने बताया है और इस पोस्टर को शेयर किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आखिरकार ये पोस्टर जो है क्यों शेयर किया जाता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। अब जो भी सरकार जो होते हैं वो उनका काम होता है कि डिजिटल करेंसी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि सरकार, बिहार सरकार कोई भी रहे, बिहार में किसी पार्टी की सरकार रहे, हम सभी अभ्यर्थी को ये चाहिए कि जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नौकरी और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है बिहार सरकार। इस प्रकार की बातें लिखना बहुत ही अच्छी बात है, आप लिखते हैं अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ पर इसलिए फंस रहा है कि जो अभ्यर्थी, मान लिया जाए कि जो अभ्यर्थी अभी यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट मानते हैं कि आपके तहत ही आपका जो टीम है, आप ही का टीम जब चेक करते हैं तो टीचर वहाँ पर क्या होता है कि दर्जनों शिक्षक एक दिन में फंसते हैं और निकलते हैं। अब उसको उनको नौकरी से बाहर भी करते हैं, उनको जुर्माना भी लेते हैं, उनको क्या करते हैं बाहर भी कर देते हैं। ठीक है, ये सही बातें होती है, प्रक्रिया पूर्ण रूप से चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मेरिटधारी छात्र होते हैं वो छट जाते हैं और जो डिमेरिट वाले रहते हैं क्या होता है कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके वो क्या होते हैं जॉब में आ जाते हैं। इस सभी का उपाय आपके पास है, आप सभी बातों को जानते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो बना, कई बार इस बात को लेकर वीडियो बनाया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्या है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट आया है उससे पहले, रिजल्ट आने से पहले करवा लेना चाहिए शिक्षा विभाग को और बीपीएससी विभाग को। क्यों? क्योंकि इससे यह होगा कि जैसे ही पेपर चेक हो जाता है
है तो उस समय ही पता चलता है किनका पेपर क्या है ओरिजिनल है, किनका जो पेपर है वो डुप्लीकेट है। तो ऐसे छात्र जो क्या है कि यहाँ फर्जीवाड़ा के तहत सर्टिफिकेट बनाए होंगे, क्या तो वहीं पर छट जाता है। जो भी आप जो यहाँ पर लिखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, वही यहाँ पर आते हैं, बाकी यहाँ पर जो फर्जी आप ही के तहत जो जाँच करने के बाद निकलते हैं वो नहीं निकलते। तो ये रही बात यहाँ पर। बाकी हम लोग देखते हैं डोमिसाइल को लेकर के, तो आप लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट लेके बात चल रही है, तो अभी टीम बन रही है, देखिएगा धीरे-धीरे सभी लोग छटेंगे ही, जो भी लोग गए होंगे फर्जी के तहत। तो ये है, लेकिन शिक्षा विभाग की जो यहाँ पर कमियाँ हैं, सरकार की जो कमियाँ हैं, इस चीज़ पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार आपको भी ऐसा मुद्दा कहीं देखने को मिला है? अगर मिला है तो कमेंट बताइएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीआरई 4 के बारे में, जो डोमिसाइल की बात चल रही थी। आप लोग देखेंगे डोमिसाइल की भी क्या है कि माँग पूर्ण रूप से ज़ोर-शोर से उठ चुकी है। और डोमिसाइल की अगर बात करें तो डोमिसाइल भी क्या है कि आप लोग को यहाँ पर टीआरई 4 को लेकर के जो माँगी जा रही है, वो बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, या जो भी बात हो रही है यहाँ पर टीआरई 4 को लेकर के डोमिसाइल के, तो डोमिसाइल इसलिए लागू होनी चाहिए कि आप देख सकते हैं कि जो फर्जी शिक्षक अभी जो पकड़ा रहे हैं, जितना भी पकड़ा रहे हैं, अभी आया था न्यूज़ जो कल का था कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में आप लोग आए दिन कई सारे खबर देखते होंगे कि जो शिक्षक पकड़ाए थे, वो लगभग शिक्षक कहाँ के थे, वो तो अदर स्टेट के थे, मतलब कि उत्तर प्रदेश और क्या कहते हैं राजस्थान के ही थे, जो कि बिहार के नहीं थे। तो इस प्रकार से फर्जी शिक्षक जो कि पकड़ा रहे हैं, तो अभी इस प्रकार जो फर्जीवाड़ा रोज़ डेली आप लोग देखते होंगे कि आते ही रहते हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं क्योंकि डिग्री जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, डिग्री भी गलत होता है, उसका क्या है कि उनका जो आरक्षण सर्टिफिकेट भी वगैरह होता है, वो भी क्या होता है, फर्जी होता है। कई सारे जो स्टेट के भी लोग, जो भी हमारे स्टेट के लोग हैं, वो लोग भी क्या है कि फर्जी सर्टिफिकेट लगाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर जो विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह होता है, उनके तहत क्या क्या आरक्षण लेकर के वो बहाल हो गए हैं। तो इस प्रकार की जाँच होनी चाहिए, शिक्षा विभाग को यही चीज़ पहले कर लेनी चाहिए, जो कि टीआरई 4 में अभी जो होने वाला है, इससे अच्छा ये माँग है यहाँ पर पूरा करे। और बार-बार इस चीज़ को आप लोग देखते हैं, भले बिहार सरकार हो, बिहार सरकार कोई भी रहे, किसी भी पार्टी की रहे, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। बिहार सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिहार से जीना है, और आपको क्या है कि बिहार वासी ही वोट देते हैं, ना कि अदर स्टेट वाले देते हैं। इसलिए उनकी बातों को सुनना चाहिए आपको। और दूसरी बात ये है कि आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपकी बात को भी सुना जाएगा। इसलिए क्या है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल की बातें जो चल रही है, इनको स्वीकार किया जाए। अभी तक इस पर किसी प्रकार की बात जो है विभाग के द्वारा नहीं आई है। जो भी लोग बता रहे हैं कि लागू होगा या नहीं होगा, ये ऐसी कोई कहीं से खबर नहीं आई है। अभी तक किसी प्रकार कमिटमेंट जो है यहाँ पर नहीं की गई है। हो सकता है कि लागू हो भी जाए या लागू नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अभी इस पर किसी प्रकार की फाइनल नोटिफ़िकेशन नहीं दी गई है। जबकि बात करें तो यहाँ पर ये बातें पूरी तरह से विभाग तक भी पहुँची हुई है। शिक्षा विभाग भी इससे परिचित है, और बिहार सरकार के द्वारा अभी तक क्या है कि इस पर किसी प्रकार का नोटिफ़िकेशन नहीं दी गई है शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग को मिलेगा तभी क्या है विभाग इस पर बातें लेगी, और संज्ञान में लेकर के इस पर जो वैकेंसी आएगी उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक ना? तो यही है, आप लोग अगर देखते होंगे कि टीआरई 4 के बारे में, अगर टीआरई 4 में आपको भी डोमिसाइल की बात अच्छी लगती है, तो डोमिसाइल के लिए आवाज़ उठाइए। दूसरी बात, जो भी लोग यहाँ पर देखते होंगे फर्जी, अगर ऐसा कुछ लोग दिखते हैं आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि होगा कि आपको आने वाले सभी प्रकार की जानकारी मिलते रहेगा, टीआरई 4 संबंधित हो या किसी प्रकार का जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, मेरे चैनल के द्वारा मिलते रहेगा। चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से अगले वीडियो, तक के लिए बाय बाय।